everyone, good morning. And हम उठे थे समथिंग अराउंड अबाउट 10:30 एंड उसके बाद शूट नहीं कर पाया था, फोन डेड था मेरा. जस्ट गॉट ऑन, मैंने शावर वावर लिया, आई एम गोइंग फॉर द टेंपल. इट्स अराउंड 11:30. गुड मॉर्निंग दादा, राम राम. और लास्ट डे वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर मी. मैंने जैसा बताया कि भाई इतना एग्जॉस्ट हो चुका था, ट्रैवल सो ही नहीं था, हमारे पास सीट भी नहीं थी. एंड 2 दिन से व्लॉग्स भी अच्छे नहीं चल रहे थे. सो इट्स लाइक कि ठीक है, थोड़ा सा वो आ जाता है बीच में एक पैच. सो आई एम गोइंग टू दैट पैच. ट्रेडिंग अच्छी चल रही है तो वो होता है, मोमेंटम होता है लाइफ का कि कभी कुछ अच्छा चल रहा है, कभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा. सो बैलेंसिंग आउट. अभी मेरे को जैसे पीएसिंग का देखना है यार. अपनी बहुत टाइम हो गया मेरे पीएसिंग का कंप्लीट नहीं हो रही हो. अभी देखता हूँ जिस बंदे से निकल के आई फिगर इट आउट. पीएसिंग करा के आऊँगा वापस घर. सो उस हिसाब से जाएगा, देखूँगा. एंड आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो. कीप स्माइलिंग. एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू टाइप ऑफ सीरीज ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. लाना पड़ेगा भाई. ठीक है, जैसे वो कौन सा अंकित भैया ने डाला था ना, जो अंकित सर थे, अंकित बहनपुरिया, जिन्होंने वो स्टार्ट किया था चैलेंज 75 हार्ड वाला. वैसा अगर उस बंदे जैसे डेडिकेशन दिखा दिया ना उस रूटीन का, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे. और मेरी जो डिस्कॉर्ड के लोग डीएम कर रहे थे भाई मेजरली कि डिस्कॉर्ड में क्या चल रहा है डिस्कॉर्ड में. तो डिस्कॉर्ड में बहुत इनएक्टिविटी थी. लिमिटेड 10-15 मेंबर्स. आई एम कटिंग इट ऑफ. एंड अब मैं अपने डिस्कॉर्ड के अंदर अगर कोई पैसे दे के आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. डिस्कॉर्ड हैज़ बीन क्लोज फॉर द पीपल रिस्पेक्टिवली, क्योंकि भाई एक्टिव ही नहीं. फ्री में मैं इतना नॉलेज देते जा रहा हूँ, कोई कुछ सुनता ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब उस चीज़ का. कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, सब बैठे फ्री ट्रेड्स आ जाए बस. ये थोड़ी ना होता है. इसके लिए हमने एक अलग ऑप्शन दे दिया अब सबको. मैंने मोहित, जो मेरा फ्रेंड है अभिषेक, तो भैया हमने ये बात करी है कि विल सेंड यू फ्री ट्रेड्स. यू जस्ट रजिस्टर अंडर IB अंडर $50, स्टार्ट कॉपिंग ट्रेड्स. उसके लिए एक अलग चैनलाइजेशन है ना यार. डिस्कॉर्ड इज फॉर इंटरेक्टिंग, ट्रेडिंग टुगेदर. जैसे पूर्वांग होता है, मैं होता हूँ, अमित भैया है, अभिषेक है, निहाल है, कैपी वैरा, और एक उमेश है, तुषार है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं. तो उन सबको कैरी ऑन फॉरवर्ड करना है मेरे को. ये नहीं कि भाई मैं अकेले लगा पड़ा हूँ, बोर हो जाता है आदमी बैठे बैठे. तो उन चीज़ों पे काम करते हैं. अभी आ गए हम बंदे, करेंगे भगवान जी के दर्शन और फिर स्टार्ट करेंगे आज का अपना दिन. सो कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, लेट्स स्टार्ट दिस डे टुगेदर. टुडेज मी आलू मटर और रोटी. कितना बात कर रही है? पहली बार हुई 5. अभी तक कितना गया? 30 तक गया है ना. बुल मार दो इस बार. माइनस हो गया. -5. -5. ब्लॉग पे कॉन्फिडेंस हो गया. चलो 5 का हो गया. जीरो. अब मैं स्टार्ट करूंगा गाइस. रुको. अब क्या हुआ, पिछली बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था. डिलीट करके फिर से नया बनाया. नहीं इसी को देखो. कितने का लगता है आपको आएगा? मुझे मार देगा एक बार. अब तो तुम्हारा बुल लगना चाहिए, लेकिन सांस लो, गहरी सांस लेके. हाँ, -5 ले कवर न्यूट्रल. जीरो हो गया. ट्रेड चल रही होता है. मेरी बात. अब एक आदमी को लेते हैं. आओ मारो मारिए. हाँ मारो. शेर. अरे 5 मारेंगे तो भी 15 जाएगा, जीरो नहीं होता. ठीक है, अभी कवर करके दिखाऊंगा. देखो अगले वाले में 15. लो ऐसे ही हो जाएगा. हाँ मारो. अब बाहर भी मार देगा तो भी 5 तो रहेगा ही. ठीक है. लो 20. चलो अब शिकायत भैया की बारी. आइए. दस. 20. पहली वो तारीफ ज्यादा हो गई ना. 30 तब तक चल रहा था मेरा. आज के समरी पे तो अभी लास्ट 2-3 दिन से ब्लॉग उतने अच्छे नहीं जा रहे. पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, ऐसा क्या रीज़न हो गया. सो कंटेंट इज़ लाइक पोस्टिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है. पता नहीं व्यूज़ थोड़े से डाउन है, कोई बात नहीं, हो सकता है. तो आप देख सकते हैं ग्राफ ना ऐसे हल्का नीचे आया, तो थोड़ी सी टेंशन होती है. एक 7 दिन में देखेंगे तो ऊपर आया फिर नीचे गिर गया. सो आई डोंट नो, कुछ ऐसा हो रहा होगा. फिर आते हैं हम ट्रेडिंग पे. मैं सेटअप पे नहीं बैठ रहा हूँ ज़्यादा आजकल. आज तो थोड़ा सा लूजिंग डे हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, बताता हूँ. ये देखो, ये लॉस हुआ मेरा
सो मैंने 1.5% रिस्क किया था, 1.5% माइनस है फंडेड अकाउंट में, जो मेरा बड़ा कैपिटल है। तो ये स्ट्रीक चलती आ रही है। ये एनालिसिस बनाया था अपने स्टूडेंट्स को, मैंने बाय के लिए बोला था, बाय किया उन्होंने। अभी बताता हूँ क्या हुआ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्रांसपेरेंसी है भाई, देखो लॉस है तो लॉस है, ठीक है। So price is bearish on 4 time. I'm looking to buy if I sustain. This is this. I'm personally bullish in token and never a flip. Looking to charge. Buying time is same. Price should be bullish. I will not go against the trend. Rest analysis with price and it will be divided 12 max for a ranging momentum 250 pips like a manipulatively happy Tuesday. Gold is consolidating for FOMC. So if you say market revamps, if only sustains 2632, then market breaks. हम buying ये level ढूंढेंगे। यहाँ पे मेरा था कि एक सेल जोन देखेंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ पे बाकी लोगों ने बाय किया, उन्होंने अच्छा अमाउंट बनाया, बट हमने लॉस किया। अब क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या बताता हूँ। देखो प्राइस का आज रेंज देखते हैं। डेली कैंडल खोलेंगे पहले। बुरा क्या लग रहा है वो बताऊंगा, गलतियाँ क्या करूँ ताकि आप लोग इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। लेट्स सी द रेंज ऑफ द मार्केट्स। मेजर ये रहा। अरे यार ऊपर नीचे हो जाता थोड़ी सी। ऑलमोस्ट 250 का मेरा आज का एनालिसिस था, बुलिश गोल्ड था, बुलिश। क्या हुआ यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ। एनालिसिस दे दिया, सब कुछ दे दिया, मैं कहाँ ट्रैप हो गया, सेल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं ट्रैप हो गया, मैंने यहाँ से बाय लिया था, काट दिया फोमो में आके, बहुत सारी फैक्टर्स थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको देखा है एरो बना रखा है, स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, ग्रुप में भेजा था सेम ट्रेड। यह ऐसे हो गया, कोई नहीं, मैं फोमो में आ गया, गलती हुई। गोल्ड ने सप्लाई जोन्स को मिटिगेट किया, क्यों मिटिगेट किया उसका रीज़न भी समझते हैं भाई। सीधी बात है भाई, 4 आवर पे आ जाओ। 4 आवर पे एक इंडिकेटर लगाऊंगा, फिर समझाऊंगा। यहाँ पे लगाता हूँ मैं आपके सामने एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर, ठीक है। अब आप देखो 4 घंटे में क्या हुआ है। यहाँ पे इक्वल लोज बने, इक्वल लोज ऊपर भी बने थे, यहाँ भी बने, बट प्राइस ने क्या देखा कि 4 आवर का जो विक ऑफ है वो उसकी लिक्विडिटी ले चुका है। कहाँ ले चुका है ये भी समझाता हूँ, ठीक है। प्राइस का नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये हाई, ये वीक हाई है, तो उसको तोड़ना आसान है गोल्ड के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस हाई रहा है, हाई लो बना रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्विच किया, 1 घंटे में चेंज ऑफ कैरेक्टर वो सब दिखेगा। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर वो यहीं से वापस बाइंग आ गई, पहले सेलिंग आई और यहीं से बाइंग आई। तो एक सीक्रेट ट्रिक है, याद रखना कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड होता है तो ये चीज़ होती है। ऑल्सो यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ये नोटिस किया, इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने। फिर यहाँ पे वापस 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने यहाँ पे वापस लिक्विडिटी ली, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड दिया और ऊपर चला गया। तो पता है मेरे को क्या लग रहा है, मैं गलती क्या कर रहा हूँ अपनी, वो नंबर 1 थी कि मेरे को स्टॉप लॉसेस लेना मतलब शर्म लगता था। तो ये मेरे को एज अ फेलियर पता चला कि भाई सीधी बात है, अगर स्टॉप लॉस होगा, यू आर नॉट अ फेलियर। मेरे लिए था कि स्टॉप लॉस इज इक्वल टू आपका एक शर्म आना कि हाँ यार मैं फेल हो गया, ये गलत लगा यार। यहाँ पे मैंने काम किया, मैंने विकास भैया के साथ आज बैठ के, रितेश भैया के साथ, एंड हैरी भैया, एंडी भैया, फिरोज भैया, हम सब बैठे हुए थे और हमने सिर्फ यही बात की कि भाई हम बेटर कैसे कर सकते हैं, मेरी कहाँ लेकुना हो रहा है, क्या मेरी ट्रेड्स गलत है, नहीं, क्या मेरा एनालिसिस परफेक्ट है, हाँ, तो मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं रिस्क मैनेजमेंट गलत कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं साइकोलॉजी गलत कर रहा हूँ। यार अगर ये एरो बनाया है तो मैंने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं ली, क्वेश्चन यहाँ पे था। इस लेवल का वेट किया, ये फेल हो गया ना, आप क्या लूज हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इतने दिन से तो जीत ही रहा था, आज लूज किया। तो ये जो ये शर्म वाला पॉइंट था, इसने मेरे को बहुत घुमा रखा था भाई आज। जेनुअनली मैं इतने दिन से यही बात करना चाहता था सबसे। उसके बाद अब आप देखो, यहाँ से चूज़ करते हैं वापस ब्रश अपना, ठीक है, थोड़ा सा खाली स्पेस लेंगे। अरे यहाँ पे चलते हैं। अरे यार एक तो यार कसम से बहुत सोचने हैं, कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ वो भी नहीं कर पाता ढंग से इंसान, खाली इंडेक्स है। मेरे पास प्रीमियम भी आ गया तो वो भी इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब देखो रीज़न वाई वी हैव दिस, ठीक है। आज सब समझाता हूँ तुम लोग को, बड़ा व्लॉग होगा थोड़ा सा यहाँ पे। नंबर 1 साइकोलॉजी के कारण होता है, नंबर 2 कॉन्फिडेंस के कारण होता है, नंबर 3 होता है ग्रोथ एक्सेप्ट ना करना, नंबर 4 होता है फेलियर डिक्लाइन करना।
अब मेरे जो लैकने थे, एज अ ट्रांसपेरेंट पर्सन आई वांट टू टेल यू, साइकोलॉजी मेरी सही है, कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, ग्रोथ ये दोनों ने मेरे पे क्रॉस चेक कर दिया। रिस्क मैनेजमेंट भी सही था, थोड़ा सा गलती थी बट उसको भी चलो हम लेस कंसिडर करते हैं। भाई देखो, कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेट तो होता नहीं, हमेशा कोई होता है 50% जिस पे 1:2 लेता है, कोई होता है 70% जिस पे 1:1 लेता है, कोई होता है भाई 25% जो 1:3 लेता है, तब भी वो जीत रहा है। ये सारे जीत रहे हैं। अब मुझे लगता है कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो मैंने वो एक्सेप्टेंस लिया। प्लस यहाँ से इसको हटाते एक बार डिलीट करते हैं। आज एक और इंस्टेंस हुआ यूट्यूब लाइव पे, क्या कि मेरा एक एसएल हुआ, ठीक है, 2 टीपी हुए, एक एसएल हुआ, आप देख लेना ट्रेड उठा के। एसएल वाला किसी ने रिकॉर्ड किया भाई ने हमारे, बोला भाई मैं तो ये वीडियो में बनाऊंगा, इस पर बात करूंगा। तो मैंने उस भाई को ये चीज़ समझाई, आप मेरे एक दिन के एसएल को मत देखो, आप मेरे एक वीक के डेटा को देखो, ठीक है, जो मैंने एनालिसिस दिया। तो लोग जो एक चीज़ करते हैं काफ़ी हर्टफुल होती है। नंबर 2, एज अ ट्रेडर अगर आप मेंटली फ्री नहीं हो देन डोंट ट्रेड। उसके बाद आता है अपने सेटअप्स पे आर्ग्यू मत करो, ये सीख लो। भाई मेरी जर्नी अगर आप देखोगे ना, मेरी जर्नी सिर्फ एक दिन की नहीं है, वो यहाँ से यहाँ तक की है। अभी मेरी लाइफ का जो ग्राफ था वो ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा ऐसे रिट्रेसमेंट लिया, अब ये ऐसे जा रहा है। अब ये हायर है, टूट नहीं पा रहा है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो गई जीवन में, ठीक है, डिमांड भी सही है, सप्लाई भी सही है, तो रेंजिंग में फंस गया हूँ। जिस दिन मेरा ये लूप टूटा ये रेंज का, तो ये ऐसा ही जाएगा। बहुत लेस चांसेस है कि ये ऐसे से ऐसा है, क्योंकि जब तक मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा तब तक मैं ऐसे से ऐसे आता रहूँगा। तो मैं गलतियाँ एक्सेप्ट करने लगूंगा तो मैं ऐसे से ऐसे जाऊँ। अब यही दिक्कत है ना, एक्सेप्टेंस। सो एज अ ट्रेडर यू आर वॉचिंग दिस, रिमेंबर व्हाट, यहाँ पे एक्सेप्टेंस। भाई आपके पास कोई दिन आएंगे जब आप $100 बनाओगे, किसी दिन आएंगे -$100 करोगे, फिर अगले दिन आएगा आप 200 बनाओगे। अब यहाँ जो 200 बन गए ना, यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, पूरे 200 रिस्क किया। तो ये यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे ये करना है कि अपने को 150 ही रिस्क करना है, ताकि 50 जेब में बचे या 100, ताकि अगले 100 बन पाए। ये गलती मत करना मेरी वाली। अभी करंट स्टेटस, एक फंडेड में -0.3% है, एक में -0.5% है, एक -0.3% है। लाइव अकाउंट में आज लॉस हुआ, कल हमने बनाया था इतना डॉलर कुछ, ठीक है, लिखने वाला था अमाउंट प्रिंसिपल, वरना लिखा नहीं, नज़र लगती है। अच्छा तो लूजिंग एंड विनिंग बोथ आर द पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग गेम, सो वी हैव टू एनालाइज हाउ वी कैन बिकम बेटर। तो ये मेरा आज का एक्सप्लेनेशन था भाई। और मार्केट में ना जब भी आप ऐसे रेंज देखते हो तो वेट करो, या तो इस रेंज का ऊपर लेने का या इस रेंज के नीचे का लेने का, ताकि आपको समझ आए कि प्राइस क्या करना चाहता है। अब ये गलती मत करना, ठीक है। तो गोल्ड के कल के कुछ मूव्स डिस्कस करते हैं भाई, यहाँ से क्लियर करते हैं। आई नो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेट्स गो टू द 4 आवर एंड सी। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों ने इस चीज़ को भी नेगलेक्ट किया, ये है प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड, ठीक है। ब्रश लेते हैं, हाईलाइट करेंगे। प्राइस का ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, एक वेव बना रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड हुआ, यहाँ से प्राइस बुलिश हो गया, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। प्राइस अब जब ये लेवल पे आएगा, यानी कि 2762, तो प्राइस अगर सस्टेन करता है, ठीक है, अगर प्राइस सस्टेन करता है ये लेवल पे, सो वी कैन लुक फॉर बाइस फ्रॉम दिस साइड। डन सस्टेन तो यहाँ से सेल आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, या फिर ये वाले डाइवर्जन से भी इतना जाके फिर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, रीज़न बताता हूँ, ठीक है। नंबर 1 रीज़न है फंडामेंटल। ट्रेडिंग में हमेशा 2 एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। ये दोनों जब अलाइन होंगे ना तभी बेटर बन पाएंगे। और अपनी रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टार्ट हो रही है, ये हमेशा सीरीज चलती उठती रहती है। तो कल हमारा डे 1 होगा प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन का। सो एज एक्सप्लेनिंग, प्राइस का ये क्यों फॉर्म होता है, फंडामेंटली डीप सेक। अगर आप सारे स्टॉक्स देखोगे वो क्रैश है। एक नया एआई आ गया है जो कि खतरा है किसके लिए, टेक वर्ल्ड के लिए, फ्रॉम चाइना। टेक्निकली हम सब जानते हैं यूएस मार्केट हब है टेक स्टॉक्स का,
अगर टेक स्टॉक्स इम्पैक्ट हो गए तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो करेंसी वीक होगी। तो इस कंडीशन में गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। अदर करेंसी पेयर जिनके पीछे यूएस डॉलर है वो सब भी ऊपर जाएंगे, जिनके आगे यूएस डॉलर है वो सारे नीचे गिर जाएंगे। तो फंडामेंटल रीजंस के हिसाब से तो गोल्ड को नया ईटीएच बनाना चाहिए एंड जितने भी यूएसडी के आगे पेयर उनको बेरिश ट्रेंड में जाना चाहिए, क्योंकि वो डीएक्सवाई के साथ जनरली को रिलेटेड है। हमेशा को रिलेशन को पकड़ के चलेंगे भाई, हम याद रखना। तो ये मेरी गलती है भाई, मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ तो आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं गलतियाँ नहीं कर रहा होता तो फिर आपको मैं समझाता ही नहीं। तो ये बात मेरी एक्सपीरियंस से भी समझो ना कि भाई मैं आज इस स्टेज पे हूँ कि मैं यहाँ से इस ग्रोथ लेवल पे जा रहा हूँ। तो आप जब इस जर्नी को देखोगे तो ये ऐसे ऐसे भी आएगी, ऐसे ऐसे भी जाएगी। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस ग्राफ। यू ग्रो 0 to 2%, then you come back to a drawdown, then you come back, you sustain for a while, then you। तो ये सारी बातें थी आज आपसे करने की। कल का गोल्ड का टारगेट मेजरली मेरा है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। मेरी बड़ा कंफ्यूजिंग है, भूल जाता हूँ। देखो प्राइस का ऑल टाइम है, इक्विवेलेंट रेशियो के बाद सेल्स दे दिए। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड हुआ, प्राइस ने अभी यहाँ पे आके टैप नहीं किया 720 पे। कल माइट बी आई एल बी ये वाला एरिया था। अगर प्राइस इसको सस्टेन करता है तो मैं पुल बैक ढूंढूंगा, अदरवाइज आई लुक फॉर सेल्स टुमारो। ठीक है, सिनेरियो क्या है कल का, बहुत सिंपल है। आई वांट प्राइस टू गिव अ confirmation of liquidity sweep, go upside, take some highs, come down for a while, and then I'll plan a big entry to hold till where this whole level। आप लोग को इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, ये भी जो भी प्राइस का पूरा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा आप लोग को समझना चाहिए कि आपके ग्रोथ फैक्टर्स में क्या इफेक्ट करता है, क्या नहीं करता, आप कैसे बेटर पर्सन बन सकते हो। एंड एक्सेप्टेंस लाओ यार, एज अ ट्रेडर, एज अ पर्सन मेरे अंदर नहीं है ये चीज़, मेरी अब कमी से मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। अब धीरे धीरे काम करूँगा उस पर। ग्रोथ लंबी है, लाइफ लॉन्ग का लेसन है, तो उस हिसाब से बात है। और भाई जब आप बड़े लोगों के साथ बैठते हो जिनका लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो आप सीखते हो। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज़ ट्रेड कर रहे हो या लाइफ में सीख रहे हो तो रिसर्च करो कि वो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हेज फंड्स गोल्ड ट्रेड नहीं करते ना ज़्यादा। हेज फंड्स क्या ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर्स। तो मेरे को करेंसी पेयर्स में भी फोकस करना है अगर मेरे को एक हेज फंड एनालिस्ट बनना है। वो कमोडिटीज़ उतना ट्रेड नहीं करते, मैक्रोस फ्यूचर्स ये सब नहीं करते, करते होंगे बट अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। मेरे को जितना पता चला हेज फंड्स के बारे में, यार मोर इनटू दिस करेंसी पेयर्स एंड स्टॉक्स। तो अभी स्टॉक्स क्रैश हो गए डीप सेक के कारण, बताया, आप सर्च करना, जो भी रिसर्च करके बताएगा तो मेरे को बताना। नंबर 2, ट्रेडिंग कोर्स आना है यार। बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे चल रही है, वो नहीं हो पा रही, तो थोड़ा मतलब अलाइनमेंट हो रहा है, वाइडली लाइन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी उसको फिक्स करने के लिए लैंड केबल वगैरह लाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। आज हमने एक नई टेबल खरीदी है, एक नया सिस्टम वगैरह बनाएंगे। हो सकता है कि मैं नया मॉनिटर खरीदूँ, आई नीड 2 मॉनिटर्स नाउ एंड आई नीड टू फोकस ऑन दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस थोड़ा सा रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज, ये काम करना है, ब्रशअप करना है, अपनी स्किल को बैक टेस्ट करना है। तो बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा कैसे करते हैं, कि आप कैसे कर सकते हो। और फिर ये मत देखो कि भाई आज मेरा कुछ हार्ड टाइम चल रहा है तो मैं कल बेटर नहीं कर सकता, कल किसी ने नहीं देखा, हो भी सकता है कल वर्स्ट करूँ, हो भी सकता है कल बेस्ट करूँ। तो ये जितने लोग जुड़े हुए हैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि और लोगों को जोड़ो इस जर्नी में, उनको भी बताओ क्या रियलिटी है, क्या नहीं, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या नहीं इस दुनिया की, उस चीज़ों पर टिके रहते हैं। फिर आगे चलेंगे तो बेटर जितना बन पा सकते हैं उतना करेंगे अपन लोग भी। तो इतना जितना प्यार मिला है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी जाऊँगा डिस्कॉर्ड एनालिसिस ड्रॉप करना है कल के लिए भाई। लेट्स सी हाउ इट गोज, इफ इट गोज इन प्रॉफिट देन इट गोज, इफ इट ग्रोज इन लॉस देन इट गोज। ऑल्सो जैसे वो भाई ने आज किया सिग्नल्स वाली चीज़, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक $100 डालेंगे एक अकाउंट में और 2-3 लोगों को अलग अलग डेटा सेट से फॉलो करेंगे। तो आप एक गोल्ड ट्रेडर एमओ जिसकी VIP सिग्नल मैं टेस्ट आउट कर सकता हूँ। एंड नंबर 2 इज़ इधर टेलीग्राम कोई इटसेल्फ है जो फ्री का है, तो उसका देख सकते हैं। तो दोनों में से कमेंट करके बताओ किसके मैं पहले $100 डालूं और ट्रेड करूं, या फिर मैं अपने खुद की जेब से $100 डाल के अपने पर्सनल सेट ट्रेड करूं, वट एवर यू वॉन्ट। सो दिस इज अ न्यू थिंग। तो वो करते हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया, एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिल्डिंग अ डिसिप्लिन लाइफ एंड रूटीन। तो वो चीज़ है, बिकॉज बीइंग फ्रॉम एवरीवन्स एक्सपीरियंस इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड लेस इमोशनल ट्रेडर टू बिकम अ सक्सेसफुल वन। कम ट्रेड करो बट क्वालिटी ट्रेड करो, या फिर अच्छे सेटअप्स ट्रेड करो, ज़बरदस्ती मत टैप इन करो बिना मार्केट लेवल्स के, जो गलतियाँ होती हैं हमेशा हमसे, तभी हम ग्रो कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप स्माइलिंग,